हाँ जी, आज हमने करना है पार्ट 9 मेरी माँ। सभी बच्चे खोल लीजिए पेज नंबर 72 73। ठीक है, आज हम ये रिवाइज करेंगे इसका भाषा, व्याकरण, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है इसका, तो आप भी शुरू कीजिए। पेज नंबर खोल लीजिए अपना 72 और 73। ठीक है, 9 मेरी माँ। इसका हम बहुविकल्पीय करेंगे, एक और एक भाषा। ठीक है, भाषा ज्ञान और इसका हम करेंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, सबने खोल लिया पेज नंबर? हाँ जी बच्चे, खोल लिया सबने? यस मैम। ओके, चलिए। मेरी माँ कहानी किसके बारे में थी? ये थी कहानी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो कहते हैं कि उसके पिताजी और दादाजी तो उनको कांग्रेस में जाने, लखनऊ कांग्रेस में जाने में विरोध करते रहे। ठीक है, लेकिन दादी जी ने, पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे। ठीक है, पिताजी, उसकी दादी जी, दादाजी को उनके कांग्रेस में मतलब राजनीति करने, देश स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले काम अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जो उनकी माता जी थी वो उनको क्या करती थी, हमेशा उत्साह बढ़ाती थी उनका आगे बढ़ने में। फिर उनको कई बार पिताजी की डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। तो एक बार उनके पिताजी क्या थे, दीवानी मुकदमे के लिए बाहर चले गए, मतलब कोई उनका केस चल रहा था कोर्ट में, तो वो उसके सिलसिले में उसकी तारीख आ गई, लेकिन उनके पिताजी को कहीं जाना पड़ा। तो वकील साहब ने बिस्मिल को कहा, राम प्रसाद बिस्मिल को कहा कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, पिताजी की जगह। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया, सच का साथ दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनकी माता जी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा क्या थी, एक अशिक्षित महिला थी। तो उन्होंने घर के थोड़े दिनों में जो है घर के काम काज समझ गई वो, और घर के काम करने में क्या हो गई, पूरी तरह निपुण हो गई थी। ये ना हमने, उनकी माता जी ने ही उनको क्रांतिकारी बनने में सहायता की थी, और उनको कहा था कि, उनका कहना था कि शत्रु को कभी भी प्राण दंड मत देना, शत्रु को कभी भी क्या मत देना, प्राण दंड मत देना, चाहे तुम्हारा शत्रु ही हो। उन्होंने देश सेवा की। ठीक है, और धार्मिक जीवन में भी उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल का उत्साह बढ़ाया। राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर उनको आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में हमेशा सहायता की उनकी। उसके बाद कभी भी उनको अधीर नहीं होने दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने उनको बताया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों के मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी, और गुरु के नाम पर, धर्म की रक्षा के लिए, अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने क्या किया था, मिठाई बांटी थी। क्या किया उन्होंने,
जब उनको पता चला कि उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने उनके बलिदान के अवसर पर क्या किया, मिठाई बांटी थी। उन्होंने कहा था कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, मतलब मैं अपने अंतिम समय में भी कभी घबराऊं ना, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता रहूं और अपना शरीर त्याग। ठीक है, हमेशा वो ये कहते थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए जी, ओके। बहुविकल्पीय खोल लीजिए इस चैप्टर के। ठीक है, अब है पहला इसका, उचित विकल्प के सामने से ही का चिन्ह लगाइए। चलिए अंकिता पढ़िए। अंकिता यस मैम। पढ़िए बेटे, बहुविकल्पीय, पेज नंबर मेरे पास है 74, पाठ 9। सेवा समिति का आरंभ कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में, लखनऊ में, शाहजहांपुर में, कानपुर में। शाहजहांपुर में। हाँ जी, कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। चलिए दूसरा पढ़िए। रामप्रसाद बिस्मिल लेखक को किसकी डांट फटकार सुननी पड़ती थी? माताजी की, पिताजी की, दादी जी की, दादाजी की। अभी मैंने आपको बताया किसकी डांट सुननी पड़ती थी उनको? पिताजी की। पिताजी की। किसकी सुननी पड़ती थी? पिताजी की मैम। सुननी पड़ती थी पिताजी की। चलिए पिताजी की। आगे पढ़िए। वकील साहब ने लेखक से वकालतनामे पर किसके हस्ताक्षर करने को कहा? लेखक के पिताजी के, स्वयं लेखक की माताजी के, किसी के नहीं? लेखक के पिताजी के। लेखक के पिताजी के हस्ताक्षर करने को। ये आगे पढ़िए। रामप्रसाद बिस्मिल की माताजी का विवाह किस उम्र में हुआ था? 10 वर्ष की, 12 वर्ष की, 11 वर्ष की, 13 वर्ष की? 11 वर्ष की। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 11 वर्ष की। 11 वर्ष की। हाँ जी। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी अपने पुत्रों के बलिदान पर फूट फूट कर रोई, बहुत परेशान हुई, बहुत खुश हुई, बहुत दुखी हुई। बहुत खुश हुई। यस, मैम बहुत खुश हुई। बहुत खुश हुई। चलिए आगे पढ़िए। खालिस्तान। बहुत खुश हुई। हम्म, लखनऊ डैश में जाने। चलिए खालिस्तान पढ़िए आगे। जसकरण आप पढ़िए। जसकरण पढ़िए। में जाने के लिए लेखक की बहुत अच्छी थी। लखनऊ डैश में जाने की लेखक की बहुत इच्छा थी। कहाँ? कांग्रेस। कांग्रेस में। कहाँ जाने की लेखक की बहुत इच्छा थी? कांग्रेस जाने। चलिए आगे बढ़िए। जी और पिताजी लेखक की डैश लिए बहुत अनुरोध करते थे। हाँ जी, किसके लिए? विवाह। विवाह के लिए। किसके लिए बहुत अनुरोध करते थे? विवाह के लिए। विवाह के लिए। आगे बढ़िए। विकल्प साहब ने लेखक को दोष समझाया कि डैश खारिज हो जाएगा। खारिज हो जाएगा। क्या खारिज हो जाएगा? मुकदमा। क्या खारिज हो जाएगा? मुकदमा खारिज हो जाएगा। ये धनुष आप बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। धनुष प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं करनी।
हाँ जी, आगे पढ़िए। माता जी का कहना था कि अपने शत्रुओं को भी कभी डैश न देना। प्राणदंड प्राणदंड, कभी भी क्या मत देना, प्राणदंड। चलिए प्राणदंड अगला पढ़िए। महान से महान संकट से में भी तुमने मुझे डैश नहीं होने दिया। अधीर, क्या नहीं होने दिया? दीन अधीर। हाँ जी, क्या नहीं होने दिया? अधीर। गौरिका, सही गलत पढ़िए। गौरिका। मैम मैं हाँ जी, गौरिका आप ही हो। मैम एक्चुअली मेरी बुक मिल नहीं रही, मैंने कहीं रखी हुई है। पहले आपको पता है फर्स्ट पीरियड है तो अपनी बुक को संभाल के रखा करो। सॉरी मैम। चलिए नेक्स्ट। मैं हाँ जी, ये प्रभ सिमरन आप पढ़िए। प्रभ सिमरन कौर। हाँ जी, प्रभ सिमरन कौर। तन्वी आप पढ़िए। तन्वी। ओके मैम। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। सही। सही। राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर। से मना कर दिया। सही। सही। हाँ। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी शादी उम्र हो गई थी। रॉन्ग। गलत। राम प्रसाद के आर्य समाज में प्रवेश माता जी उनका खूब वार्तालाप होता था। पिताजी के कारण सही। सेवा अपने पिताजी के में कारण राम प्रसाद संलग्न हो गए। हाँ, देश सेवा में राम संलग्न। प्रसाद एक मिनट बिस्मिल को आप रुकिए। स्वतंत्र के लिए हस्तांतरण कर दिया। तन्वी रुकिए। राम प्रसाद अपने पिताजी के कारण राम प्रसाद बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो गए थे। गलत। राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया। सही। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बहुविकल्पीय। ठीक है, इसका अब भाषा बोध, सॉरी भी बहुविकल्पीय हो गया हमारा। अब हमने क्या पढ़ना है? भाषा बोध। हाँ जी, अब कौन पढ़ेगा, कौन करेगा रीडिंग? अंकित आप कीजिए। अंकित। यस। चलिए पहले है भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्रांतिकारी। चलिए पढ़िए अंकित। क्रांतिकारी सॉरी भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया। दूसरा उत्साह। कल लोगों ने मेरा जन्मदिन बहुत उत्साह से मनाया था। चलिए नेक्स्ट। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन कर प्रोत्साहन। मेरी सहेली ने मुझे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन किया या दिया। मेरी सहेली ने मुझे खेल में, ठीक है, या कक्षा में फर्स्ट आने के लिए प्रोत्साहन दिया, हौसला दिया। ठीक है, चलिए आगे आचरण। आचरण। मैम आचरण नहीं होता सर। आचरण का मतलब होता मैम मैं बोल है, आचरण क्या होता है? व्यवहार। राम का आचरण बहुत अच्छा है। राम का आचरण बहुत अच्छा है। आगे है बलिदान। बलिदान। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल ने
आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। जिसने राम प्रसाद बिस्मिल ने आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। आगे है दूसरा प्रश्न, विशेषण और विशेष्य अलग अलग करके लिखने हैं। ठीक है, अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है देखो इधर, विशेषण विशेष्य मैं समझा रही हूँ, एक बार देख लो फिर समझ आ जाएगा। हमने लिखा नीला आसमान, ठीक है, ये लिखा नीला, ओके। फिर इसमें दिया हुआ है हमने छोटी बहन, थोड़े दिन, ग्रामीण कन्या। छोटी बहन, थोड़े दिन, ग्रामीण कन्या, ग्रामीण कन्या। अब देखिए ये है नीला आसमान, आसमान कैसा है नीला, तो आसमान की विशेषता क्या बताई है, उसका गुण क्या बताया है, नीला। आसमान नीला, ठीक है। बहन कैसी है, छोटी, छोटी बहन, तो बहन कैसी है, छोटी है या बड़ी है, छोटी। फिर है दिन, दिन कितने हैं, थोड़े, तो दिन का विशेषण क्या लगा है, थोड़े। फिर कन्या कैसी है, ग्रामीण, ठीक है, तो कन्या कैसी है, ग्रामीण। जो विशेषता है, ये सारी क्या है, उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो जो विशेषताएं होती हैं या उसका गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण, ठीक है, वो होता है विशेषण। फिर विशेषता किसकी बताई, नीला क्या है, आसमान, छोटी कौन है, बहन, तो इसकी विशेषता बताई ना, इसकी, 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 तो ये सारे क्या है, इन्हें कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होते हैं, विशेष्य। अब समझ आई आपको कि ये हो गया विशेषण और जिसकी विशेषता बताई गई है वो क्या हो गया, विशेष्य। अब नीला आसमान, विशेषण क्या बन गया इसमें, नीला, और आसमान क्या हो गया, आसमान, विशेष्य। फिर छोटी, ये क्या बन गया, विशेषण, और बहन क्या हो गया, विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जिस जो उसका गुण बताया जाता है या उसके आगे कोई उसकी विशेषता लिखी जाती है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो क्या होता है, विशेषण। अब समझ आया, अब समझ आया कि विशेषण और विशेष्य क्या। ग्रामीण कन्या, अब आप फटाफट बता सकते हो, ग्रामीण कन्या, इसमें विशेषण क्या है, ग्रामीण, ग्रामीण, और कन्या क्या हो गया, विशेष्य, विशेषण। बेटी कन्या हो गया विशेष्य, विशेष्य, देखो मैंने क्या लिखा है, विशेष्य, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण, विशेषण। समझ आई आपको, ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य, ठीक है, पता लग गया आपको। ये विशेषण उसका गुण होता है या उसका दोष होता है, वो तो होता है, ऐसे समझ लो, जो क्वालिटी होती है वो होता है विशेषण, ठीक है, और जिसकी बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य, ठीक है, वो क्या होते हैं, विशेष्य। समझ आई अब आपको, वो होता है विशेष्य, और जो बताई जाती है जिसकी क्वालिटी वो क्या होता है, विशेष्य, ठीक है। आप बताइए, ग्रामीण कन्या, ग्रामीण क्या है, ग्रामीण विशेषण, हाँ, विशेषण, कन्या विशेष्य, विशेष्य, हाँ, छोटी, छोटी हो गया विशेषण, और बहन क्या हो गया, विशेष्य, थोड़े विशेषण और दिन विशेष्य, विशेष्य, महान विशेषण, संकट विशेष्य, दृढ़, दृढ़ क्या हो गया, विशेषण, और विशेष प्रतिज्ञा विशेष्य। इसी तरह से अच्छा विशेषण और व्यक्ति विशेष्य, ठीक है, साधारण
विशेषण विशेषण और जीवन विशेषण। विशेष्य गलत मत बोलो, विशेष्य विशेषण और विशेष्य गलत नहीं बोलना। फिर है तुच्छ। तुच्छ क्या होता है? विशेषण है उसका, और व्यक्ति क्या है? विशेष्य। विशेष्य अगला पढ़िए। पाठ में अनेक ऐसे शब्द आए हैं जिनके अंत में प्रत्यय लगे हैं। प्रत्यय के योग से कभी कभी शब्द के मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा ग्राम, ग्राम पर प्लस इन, तो क्या बन गया? ग्रामीण। ग्रामीण तो ग्राम क्या हो गया? मूल शब्द, और इन क्या हो गया? प्रत्यय। ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है? हमने मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। इसको समझो, ये प्रत्यय कैसे कैसे अलग करते हैं। अब हमने लिखा वर्णनीय, 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 शब्द वर्णनीय। ये किस कौन डिस्टर्ब कर रहा है बेटे? बीच में डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज। प्लीज कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। जसकरण, आपके उसमें से आवाज आ रही है माइक से, प्लीज। अब है, आप अपने माइक है जो बीच में म्यूट कर लो जिनके डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए आगे है वर्णनीय। वर्णनीय इसका हमने मूल शब्द और प्रत्यय लागू करना है। तो मूल शब्द इसका बनेगा, मूल शब्द कहाँ से बना? वर्णनीय, वर्णन। वर्णन शब्द होते हैं ना, मूल शब्द है वर्णन। अब ईय इसका प्रत्यय बनेगा। कैसे? ये प्रत्यय हो गया। ठीक है। ये क्या बन गया? प्रत्यय। ये हो गया मूल शब्द और ये होगा प्रत्यय। वो कैसे हुआ? देखो वर्णनीय, ई की मात्रा भी तो लगी है ना, ये मात्रा हमने प्रत्यय में निकाल ली, तो ये बना इय, वर्णनीय। जब हम वो करते हैं वर्ण विच्छेद, तब हमें समझ आता है यहाँ पर जो है ई की मात्रा लगी है। ई की मात्रा भी लगी हुई है ना, बड़ी ई की, तो हमने इसमें लगा दिया ई, बड़ी ई, य, वर्णनीय। जब हम स्पेलिंग देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो वर्णन हो गया इसका मूल शब्द और ये इसमें लग गया प्रत्यय। फिर दूसरा है कलंकित। कलंक प्लस इत। आप बताइए इसमें प्रत्यय क्या बनेगा? कलंक मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है। सामाजिक, सामाजिक में इसमें छोटी ई लगी है। ठीक है। फिर कलंक, कलंकित हो गया सामाजिक, समाज, समाज, इक, इसमें मात्रा कौन सी है? छोटी ई, सामाजिक। क्या ध्यान रखना है कि मात्रा कौन सी लगी है? छोटी ई की लगी है या बड़ी ई की लगी है? ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो प्रत्यय में वही मात्रा लगाएंगे हम, ई की और छोटी ई की और बड़ी ई की। ठीक है। अगर छोटी ई की लगी है, गौरिका आपका डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। हाँ जी, ठीक है। ये ठक ठक की आवाज आ रही है कहीं से। तो फिर है सामाजिक, ई वर्ड आएगा, मतलब ई जो है प्रत्यय में ये देखना है कि मात्रा छोटी ई की है या बड़ी ई की है। ठीक है। फिर है क्रोधित। क्या बनेगा इसका जसकरण? क्रोध प्लस इत। ठीक है। कृपाल, आप बताइए। व्यक्तित्व, इसमें मूल शब्द क्या है? कृपाल। मैम व्यक्ति, व्यक्ति। और इसमें प्रत्यय क्या है? तब तब। तो कैसा आएगा? पूरा कि आधा? मैम पूरा, गलत, आधा आएगा। हाँ जी, आधा। ठीक है। फिर है उसके बाद है आपने बताना है
अब कौन रह गया? ये भार्गव। भार्गव आप बताइए, पारिवारिक, इसमें मूल शब्द क्या है? मैम पारिवार। मूल शब्द क्या? पारिवारिक में मूल शब्द क्या है? मैम पारिवार। परिवार। और प्रत्यय क्या है? मैम इक। इक बेटे गलत बोल रहे हो आप। परिवार फिर इक, परिवार। इसमें परिवार क्या हो गया? मूल शब्द। और इक, ई कौन सी आएगी? छोटी की बड़ी? मैम बड़ी। गलत। मैम छोटी। छोटी ई लगी है तो हम छोटी ई लगाएंगे। मैंने अभी समझाया कि छोटी ई लगी है तो हम छोटी ई बोलेंगे, लगाएंगे प्रत्यय में। अगर बड़ी ई है तो हम बड़ी ई लगाएंगे। ठीक है, पारिवारिक। चलिए विलोम शब्द बताने हैं। शाहजहांपुर में सेवा समिति का डैश हुआ था। हाँ जी बताइए। ये हिमांशी, हर्षित, हाँ जी बताइए। हिमांशी, हर्षित। मैम मैं बताऊं? हर्षित को बताने दीजिए। हर्षित। धनुष आप बताइए। शाहजहांपुर में सेवा समिति का डैश हुआ था। धनुष। धनुष आप बताइए। सेवा समिति में, शाहजहांपुर में सेवा समिति का क्या हुआ था? धनुष। मैम मैं बताऊं? धनुष आप बोल नहीं रहे। धनुष कहाँ हो आप? धनुष। धनुष। चलिए ये आप बताइए। भार्गव। शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था, इसका विलोम बताइए। आरंभ का विलोम शब्द क्या बनेगा? बोलो भार्गव। भार्गव आप क्यों नहीं बता रहे? भार्गव, सेवा समिति का क्या हुआ था? हाँ जी आप बताइए, सेवा समिति का क्या हुआ था? आरंभ का विलोम क्या बनेगा? अंत। अंत। आरंभ का विलोम अंत। कुछ दिनों बाद आदि जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। इसमें बड़ी का विलोम क्या बनेगा? छोटी। 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 हाँ। अनादर का विलोम? आदर। 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 ठीक है। और हमें मित्रों से भी सीख लेनी चाहिए। दुश्मन। दुश्मनों से। किससे सीख लेनी चाहिए? दुश्मनों से। हमें किसी के अपकार को नहीं भूलना चाहिए। उपकार। उपकार किसको नहीं भूलना चाहिए? उपकार को। ठीक है। चलिए आगे है, एक्टिविटी का प्रश्न है, विराम चिन्ह। वो आपने खुद करना है। विराम चिन्ह लगाने हैं। नशे के कारण ही समाज में लड़ाई झगड़े, कौमा मारपीट, कौमा दुर्व्यवहार, कौमा दुराचार, कौमा कत्ल और चोरी जैसे अपराध बढ़ते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है। इसी दोष को भगवान बुद्ध ने कहा था विवरण चिन्ह लगाना है। विवरण चिन्ह कैसे होता है? इस तरह से, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण विराम। इसे बोलते हैं पूर्ण विराम और विवरण चिन्ह।
जिस राज्य में मदिरा आदर प्राप्त करेगी कौमा वहां ध्रुव पक्षी बढ़ेंगे, कौमा औषधियां फल निष्फल होंगे, विपत्तियों के बादल मंडराएंगे, पूर्ण विराम। ठीक है। फिर है महात्मा गांधी जी का कथन था कि 1 घंटे के लिए भारत का सर्वशक्तिमान शासक बन जाऊं तो मैं पहला काम करूंगा यह होगा तमाम मंदिरालयों को बिना मुआवजा दिए बंद कर दूंगा, पूर्ण विराम। ठीक है। फिर है पर्यायवाची शब्द। माता का क्या होता है? जननी, अम्बा। कष्ट, पीड़ा, दुख। प्रतिष्ठा, आदर, मान। अमृत, पीयूष, सोम। इच्छा, कामना, चाह। प्रेम, स्नेह, प्रीति। ठीक है। चलिए जी, बाय बाय। बाय मैम। मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। ये चैप्टर आपने रिवाइज करना है। ओके यस मैम। ओके ओके बाय मैम। बाय बाय।